प्रभु यीशु के सामर्थी महान प्रेमी नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में, और जिस कलीसिया में उस कलीसिया, अपने चर्च को, आपके सेव पास्टर्स को, और जिस देश और जिस समाज और जिस जगह आप रहते हैं वहाँ सब प्रभु यीशु की शांति बराबर बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके साथ बड़े सीधे साधे शब्दों में कि बाइबल हमसे क्या कहती है, एक अलग रूप से जब प्रभु यीशु ने मुझसे बात की तो मैंने उसे टाइप किया, और टाइप करने के बाद वही वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु आज आपको बहुत आशीष देंगे। और अगर आपको सारी बात समझनी है तो इस वचन को पूरा समझिए, सुनिए, स्किप मत कीजिए। और अगर आपको आशीष मिलती है तो मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए, क्योंकि आपके पास ये सारा साधन नहीं है, आप कहीं प्रचार नहीं कर सकते। कम से कम इस वचन को मेरे साथ मिल करके आप लोगों तक शेयर कीजिए। प्रभु यीशु इसका भी अवार्ड देगा, क्योंकि न्याय के दिन प्रभु कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने इस वचन को भेज करके देखो इतने लोगों को बचाया है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज फिर प्रभु यीशु के इस वचन को सुनते हैं और प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और हमको एक नया दिन और दिया है। कितना सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सुबह और शाम, दिन और रात का परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज इस वचन को सुनते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज मैं फिर आपका सेवक आपके वचन को लेकर आया हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमारे बहुत से लोग आशीष पाए और तेरे नाम की महिमा हो सके और अपने आप को तेरे न्याय के दिन के लिए खड़ा कर सकें। प्रभु यीशु, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ रहा था, तो आज मेरे सामने एक वचन आया। वैसे तो ये भजन 40 में भी लिखा है, लेकिन आज मैंने इसको इस द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 17 उसके 7वें वचन से लिया है। और यहाँ लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। ठीक है, लेकिन इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे, भजन 40 में भी लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा भरोसा रखता है ना। ब्लेसिड आर द वन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, वन हु हैज फेथ इन गॉड। आज से बहुत साल पहले मेरी सेमिनरी के बाद जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो उस समय प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने जो मुझे समझाया था, आज फिर मेरे को ये पवित्र आत्मा ने रिमाइंड कराया। जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, वचन मेरे सामने आया, तो यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य वो पुरुष। अब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, क्या ही धन्य वो स्त्री, क्या ही धन्य वो पुरुष, क्या ही धन्य वो बेटा या बेटी, यानी कोई भी है वो धन्य है जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। लेकिन मेरी सेमिनरी के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकार से समझाया था कि वो पुरुष, वो स्त्री, वो बेटा या बेटी और भी धन्य है जिस पर हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु भरोसा करता है। मुझ पर यीशु ने भरोसा किया। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, लेकिन यीशु मसीह ने एक बार नहीं छोड़ा। देखिए, हम कोई स्वर्गदूत नहीं है, हम लोग कमजोर हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे जीवन में कमजोरियां हैं, लेकिन हमें उसी कमजोरी में पड़े नहीं रहना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार मान लेते हैं, जैसे लिखा है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। जीसस और बेस, मकान की नींव होती है ना, जिस पर मकान खड़ा होता है। यीशु ने कहा है ना कि बुद्धिमान ने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। आपकी और हमारा आधार परमेश्वर है।
आज कितने 45 ईयर्स हो जाएंगे मुझे अप्रैल में। हालांकि कई कमजोरियां थी, वीकनेस थी, गिरा उठा। कोई भी बच्चा पैदा होती नहीं दौड़ता, और जब चलना लगता है तो कई बार गिरता है, कई बार उतरता है। पिछले दिनों चर्च में एक बच्चा गिर गया था, तो उसकी मम्मी उनको लेने के लिए भागे। मैंने कहा सिस्टर इसे मत उठाओ, जब बच्चा गिरता है उसको अपना उठने दो, क्योंकि प्रभु के दूत साथ रहते हैं। और हर एक इंसान जब गिरता है तो उठने की कोशिश करता है। यही ठीक साधन ये जो बातें हमारे आत्मिक जीवन पे लागू होती है कि हमें पड़े नहीं रहने का, हमें बराबर प्रभु यीशु के साथ संगति में बढ़ते रहना है। और ये तभी होगा जब वचन को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे सेवा दी, और किस प्रकार से होप इन फेथ ये नाम मुझे प्रभु यीशु ने खुद दर्शन दे के दिया था 2011 में। तो आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन को आगे बढ़ते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है ये वचन आपको बहुत आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन की जो आत्मिक जीवन है उसके वैसे तो बहुत से पहलू हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया मुझे कि आत्मिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। वैसे प्रेरित तो काम 2 पढ़ेंगे तो वहां लिखा 4 आध्यात्मिक नियम है, आप जरूर पढ़िए। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु ने लिखवाया मुझे कि जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आत्मिक जीवन के लिए, उनमें सबसे पहली है बाइबल, परमेश्वर का वचन। दिस इज गॉड्स वर्ड, गॉड्स बुक, नॉट फेसबुक, गॉड्स बुक। आप ये वचन फेसबुक और गॉड्स बुक आप मेरे एक मैसेज को सुनेंगे यूट्यूब पे, तो यहाँ लिखा बाइबल जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी शक्ति है। कैसे? ये रोटी है। आपको याद है ना, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के निहरहा रहा, फास्टिंग हुआ, दुष्ट ने आके, शैतान ने उसको बाइबल से प्रचार किया और प्रचार करके वो लुभाना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह को उसकी माता पिता ने बचपन से ही सारी व्यवस्था सिखाई थी, सारी बातें सिखाई थी। तो उस यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 में कहा था, वो शैतान कहता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, पुत्र है, तो इस पत्थरों से क्या रोटी बन जाएगी? तो यीशु ने कहा था कि ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल जो है ना, ये आत्मिक रोटी है, ये आत्मिक भोजन है। तो मुझे पूरा विश्वास है, पहली चीज है परमेश्वर का वचन। दिस इज होली बाइबल, दिस इज नॉट होली। इसमें भी बाइबल हम पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन दिस इज नॉट होली, क्योंकि इसमें और भी बहुत गंदगी भरी पड़ी है। दूसरी चीज है प्रेयर, पर्सनल प्रेयर लाइफ। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो प्रभु यीशु से जो वरदान मांगा था, 2 वरदान मांगे थे। पहला तो उन्होंने लूका 11:1 में लिखा है, चेलों ने कहा कि प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई ना, वैसे हमें भी सिखा। ध्यान देना, जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। यीशु मसीह ने कहा था तुम इस रीति से प्रार्थना करना, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना करना। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम इसको रट लेना, हर समय इसको बोलना। जैसे आज कलीसिया में और बहुत से परिवारों में ये एक ऐसा बन गया है कि इसके बिना वो सोचते कि अधूरा है सब कुछ। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करो इस प्रकार से करना, इस रीति से करना। उसने कुछ पॉइंट बताए थे कि हमारे पिता, जब आप कहते हो ना आवर फादर, हमारे पिता, तो इस बात को मान लेना, आप ऑर्फन नहीं है, आप अनाथ नहीं है, आप राजाओं के राजा, प्रभु के बेटे और बेटियां हो। अगर आपने पश्चाताप करके, यदि आपने नया जन्म पाया है, यदि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा है, और जब प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खटखटाता था और आपने द्वार खोल करके यीशु से कहा लॉर्ड कम इन टू माई लाइफ, और जब यीशु मसीह आ गया तो आप उसे हे अब्बा, हे पिता कहने लगे। मैं कभी कभी जब हम कहते हैं ना हे हमारे पिता,
आजकल तो लोग आजकल इंग्लिश में भी कि डैडी, जीसस इज माय डैडी। और प्रभु के वचन में तो बहुत कुछ लिखा है, वो हमारा बड़ा भाई भी है, सृष्टि में पहलौठा है। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु या प्रभु हमें भी प्रार्थना सिखा। तब प्रभु यीशु ने ये एक नियम बताया था। यीशु ने ये नहीं कहा था कि इसे रट लो, बस रट लो, यही करनी है तुम्हें, ऐसा नहीं है। उसमें जो जो सारी बातें हैं उन पर आपको मैसेज तैयार करना है। मेरा यूट्यूब पे 4 इसके सीरीज हैं लॉर्ड्स प्रेयर पे। अभी एक और शुरू करने वाला हूँ मैं लॉर्ड्स प्रेयर पे, कि जो प्रभु ने लिखवाया है। जैसे उसका छोटा सा हिस्सा मैंने आपको बताया है कि इस रीति से प्रार्थना करना, आवर फादर, ये हमारे स्वर्गीय पिता, वी आर नॉट ऑर्फन। और दूसरा, प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु से दूसरा वरदान मांगा, जो आपको लूका 17:5 में मिलेगा कि लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ। तो पहले देखा हमने, बाइबल हमारी आत्मिक रोटी है, प्रेयर हमारी ऑक्सीजन है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिसका प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो मर जाता है आत्मिक रूप से। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम सांस लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना का जीवन बहुत जरूर है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो अकेले प्रार्थना करते हैं, हमें ग्रुप रूप में नहीं जाते। एक उदाहरण बताता हूं। कोई भी पक्षी जो है, कोई भी बर्ड्स है, वो 2 पंखों से उड़ता है। पर्सनल प्रार्थना एक पर है, ग्रुप प्रेयर दूसरा पंख है। जब हम ग्रुप के साथ प्रेयर ग्रुप में जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उससे हमें आत्मिक ऊंचाइयों तक जाने की ताकत मिलती थी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे प्रेयर वॉरियर जुड़ जाते हैं जो हमारी कमजोरी में हमारे लिए प्रार्थना करके हमारी ताकत बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु के चेलों ने कहा था हमारा विश्वास बढ़ा, फेथ। ये विश्वास जो है एक मसीह जीवन की ऐसी ताकत है, हम कहते हैं फेथ कैन शेक द माउंटेन। और प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास पहाड़ के समान हो, उसने कहा योर फेथ मस्ट बी लाइक ए मस्टर्ड सीड। प्रिय भाई बहनों, आज हम जिस चीज को देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमें ये चीजें सिखाई। आज जो प्रभु यीशु ने जो मेरे को विषय दिया है वो है आवर हार्ट, हमारा मन। किस प्रकार से हम अपने मन की रक्षा करें, इस हार्ट को कैसे बताएं। मेडिकल साइंस में आप जानते हो कि किस प्रकार से आजकल सारी बातें बताई जा रही है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, ये जो हमारा हार्ट है ना, ये छोटा सा ऐसा ऑर्गन है कि जब तक ये चल रहा है आप सबके लिए लाभ के कारण है। आप मिट्टी हैं, लेकिन जब तक ये चल रहा है आप उनके लिए, उनके रिलेशन में, किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी के पिता, और ये वगैरह वगैरह है। लेकिन आपने देखो जब ये हार्ट रुक जाता है, इंसान क्या होता है, खत्म हो जाता है। पुराने समय में मुझे आज भी याद है, जब किसी की डेथ हो जाती थी, हमारे पास चर्च के बहरे आते थे कि उनकी डेथ हो गई है, तो पूछ सकता था उसकी मिट्टी कब उठेगी ये सुनते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, लेकिन आप भी पुराने लोग बोलते कि मिट्टी, क्योंकि बाइबल लिखा है मिट्टी है तो मिट्टी मिल जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा बाइबल के माध्यम से हम सबसे कुछ कहना चाहता है। बाइबल के माध्यम से ये हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? आइए हम एक एक पॉइंट करके बहुत सीधे साधे शब्दों में, और ये आपके लिए ऐसा आउटलाइन होगी कि आप चाहो तो इन्हीं टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे कई बाइबल से ढूंढ ढांड के आप इस वचन को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो पहला मैंने लिया है, आज यहोवा परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है इस बाइबल के माध्यम से। वो क्या कहना चाहता है? सच में यहोवा परमेश्वर हमारा मन को जानता है, ताकि हम जान सकें कि असल में हम किस तरह के इंसान हैं। परमेश्वर का वचन जो है, जिसमें हमारे परमेश्वर की आवाज है। एक बात और बताना चाहता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट इज एंड न्यू टेस्टामेंट, देखिए
जब आप बोलते हैं तो आपके होठ है, आप होठ से बात करते हैं। परमेश्वर के भी दो होठ हैं। ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट आर द टू लिप्स ऑफ गॉड टू टॉक टू यू एंड टॉक टू मी। जब आप खोलेंगे तो कभी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट हमसे बातें करता है। तो ठीक यही बात आज है, यहोवा परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। सच में यहोवा परमेश्वर हमारे मन को जानता है, ताकि हम जान सकें कि असल में हम किस तरह के इंसान हैं। तो भजन 139 से मैं आपको लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां पे किस प्रकार से बात लिखी। साम 139 में लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर जान लिया है, हमें जांचता है, परखता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मैं यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। आगे कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं। यानी लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, हमारे दिमाग में क्या है, हमारे मुंह में क्या है। तो आज यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है, जो कुछ कहता है वो ये है कि वो हमारे मन के अंदर क्या है उसे जानता है। दूसरी चीज, आज भजनकार दाऊद भी आपसे कुछ कहना चाहता है। ये ऐसे लिए मैंने टॉपिक, आप इसको और आगे बढ़ाइए, मैं तो एक एक वचन ले रहा हूं, आप इनको जोड़िए कि आज दाऊद हमसे कैसे बात करता है। भजन साथ जितने भी दाऊद के भजन हैं उनमें से निकाल कर एक वचन तैयार कर लिए कि आज मेरे भाई और बहनों मैं आपके लिए एक वचन लेके आया हूं कि दाऊद बाइबल में जो दाऊद है वो आपसे हमसे क्या कहना चाहता है। तो जो मैंने लिया है वो ये है, भजन संहिता 17:3, साम 17:3। यहां लिखा है, तू मेरे हृदय यानी मन को जांचता है। देखिए आज का टॉपिक क्या है, हमारा हार्ट या हमारा मन। किस प्रकार से प्रभु यीशु इस बात को कहता है, तू मेरे हृदय ने मन को जांचा है, मन को जांचा है। तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। अब क्या कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे परख लिया, आप भी कह सकते हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं रोज के जीवन में रोज प्रभु यीशु के वचन का अध्ययन कर रहा हूं, इसके अंदर गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारे भी मुंह से वो वचन निकले जैसे भजनकार कहता है कि तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी गलती नहीं पाई, कुछ गंदगी या खोटापन नहीं पाया, इसलिए मैंने ठान लिया है। अब कहता है मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की कोई बात नहीं निकलेगी। कितना सुंदर है जब हम अपने आप को इस वचन से मिला देते हैं और इस वचन को भजन 119:11 के अनुसार अपने अंदर इस वचन को ले लेते हैं। यहोशू 1:8-9 के अनुसार आज्ञा मान करके इस वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, दिन और रात इसका मनन करते हैं। और जब इफिसियों 6:17 के अनुसार इस आत्मा की तलवार को ले लेते हैं और इब्रानियों 4:12 के अनुसार जो दोधारी तलवार है इसे जब चलाना सीख जाते हैं तो हम अपने आप को जांचना शुरू कर देते हैं। सच में यहोवा परमेश्वर हमारे मन को जांचता है ताकि हम जान सके कि असल में हम किस तरह के इंसान हैं। यही वचन हमें बताता है कि मैं किस प्रकार का इंसान हूं। आगे भजन 51, जब भजन 51 पढ़ते हैं तो वहां तो दाऊद का सबसे बड़ा पश्चाताप है। आप जानते हैं दाऊद के जीवन से पाप हुआ था और इन दिनों में बहुत प्रार्थना के साथ एक अलग प्रकार का जो परमेश्वर ने इस वचन से मेरे को सिखाया है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा और नए नियम में पवित्र आत्मा, ये किस प्रकार से इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु ने सिखाई है। तैयार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा पर प्रचार करने को आसान बात नहीं है जब तक इसको मैं अंदर तक महसूस ना करूं। तो भजनकार क्या कहता है,
भजन 1 और 3 में कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। प्रिय भाई बहनों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मेरी कौन सी कमी है। लेकिन मैं आज बड़ी दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को उठा के कह सकता हूं कि जो मेरे जीवन में आज से कई साल पहले थे, 3-4 साल पहले थे, आज प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध किया है। क्यों? क्योंकि मैं आज उस उम्र की उस पड़ाव में है। मेरा 72 चल रहा है। अभी अगस्त में 26 अगस्त को मेरा जो है 73 शुरू हो जाएगा। तो मुझे पता है कि मैं अब उस दौड़ में हूं कि जब मुझे आखिरी समय कहना पड़ेगा, यीशु मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अब मैंने सारी बातें छोड़ दी है, ज्यादा बात नहीं करता। कोई अगर कुछ बोलता है तो उसको सुनता हूं, उसमें कौन सी अच्छी बात है उसे मैं ले लेता हूं। तो प्रिय भाई बहनों, यहां दाऊद कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही क्या है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय निष्कलंक ठहर सके। अब देखिए, उसने अपने आप को जांच लिया। जब तक हम अपने आप को जांचेंगे नहीं, जब तक हम यीशु से नहीं कहेंगे कि यीशु मेरे अंदर आ, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो, जब तक हम ये कहें प्रभु यीशु मेरे जवानी से लेके आज तक के सारे पापों को क्षमा कर, मैं तेरा बेटा और बेटी हूं, बनना चाहता हूं और आज से जो वचन कहता है इसके अनुसार चलूंगा, तो हम अपने हृदय की चौकसी कर लेते हैं। आगे आके पढ़ते हैं। अब जानते हैं इसराइल का राजा सुलेमान था। तो कहता है आज इसराइल के राजा सुलेमान भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। इस प्रकार का मैंने ये लाइनें बनाई है, मैं सोचता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। सुलेमान क्या कहता है? जब सुलेमान की हम नीति वचन, जो नीति वचन सुलेमान ने लिखा है, वो 17:3 में कहता है, प्रभु 17:3 में, मनों को यहोवा परमेश्वर जांचता है। हमारे मनों को परमेश्वर यहोवा जानता है। हमने भजन 139 में पढ़ा था ना, तू मेरे मन को जानता है ना, मेरे चाल चलन को जानता है। तो यह कहता है मैं मनों को मेरा यहोवा जांचता है। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही है। हमें अपने मन, अपने हार्ट को सोचना है, क्योंकि हार्ट का हमारे दिमाग से कनेक्शन है। हार्ट जब जिंदा है तो हमारे दिमाग को खून भेजता है, खून में जीवन है, और जब दिमाग में जीवन है तो ये वचन जब इस दिमाग में आ जाता है तो हम अपने को जांचते परखते हैं और पाप के रास्तों को छोड़ते चले जाते हैं। एक और बात, पौलुस आज हमारे बच्चों से कुछ कहना चाहता है। अभी तक तो हम हमारे से कह रहा था, लेकिन प्रिय भाई बहनों, अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, जवान हैं, चाहे वो 15 साल का है, चाहे टीनेज है, चाहे शादीशुदा भी हो गए हैं, तो उनके लिए आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। इफिसियों 6 उसके 1 से 3 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं अक्सर सबको, जब किसी से बातचीत होती है तो उन सबको ये वचन मैं देता हूं। तो यहां आप पढ़ेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु का वचन, आपका वचन कहता है कि नीति वचन, सॉरी, इफिसियों 6, बालकों यानी बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू भला चंगा हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। अब बाइबल से हमें पता लगता है कि अगर हम अपनी माता पिता की आज्ञा को मानते हैं तो हमारी उम्र बढ़ती है। बाइबल में उम्र बढ़ने के भी कई तरीके हैं। अगर आपको वो जानना है कि वो कौन कौन से वचन है, आप मुझे लिखिए, मुझे फेसबुक पे, मेरे फ़ोन पे करिए। मेरा फ़ोन नंबर है, ये कनाडा का नंबर है। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि अगर इसके अनुसार करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ेगी। हो सकता है हमने अपने माँ बाप की बहुत आज्ञा मानी है, विवाह के बाद भी हम माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। अगर उन्हें यस तो यस, नो तो नो। उसी का आशीर्वाद हो सकता है आज हमें। और दूसरा आशीर्वाद कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज मैं जीवित हूं। क्यों? क्योंकि मेरा तो हार्ट खत्म हो गया था, मेरे हार्ट का वॉल बिल्कुल बेकार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, ये थोड़ा इनलार्ज भी हो रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन फास्टिंग के साथ प्रार्थना की और पिछले अगस्त में जब मेरी रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर ने मेरे को हक किया,
मेरे पास सारी रिपोर्ट है। उसने कहा योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, खुश रहो। परमेश्वर के हो सकता नहीं, बट 100% कहता हूँ माँ बाप का आशीर्वाद और इस वचन के द्वारा आज मैं 72 देख लिया। आगे प्रभु यीशु की मर्जी है। बाइबल में 70 या 80 साल की उम्र बताई गई है। मेरा 70 साल का तो पूरा हो गया, लेकिन हो सकता है आगे ये ग्रेस पीरियड है। तो प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रतिदिन लोगों के लिए हम फेसबुक व्हाट्सएप पे प्रार्थना ग्रुप चलते हैं, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे इफिसियों में पौलुस अपने हमारे बच्चों को कुछ समझा रहा है। अब यीशु मसीह भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से यीशु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने भी कुछ इस प्रकार से कहकर, अगर हम बहुत वर्ष जीवित रहना चाहते हैं प्रभु यीशु कहता है कि मैं दाखलता तुम डाली हुई है। 19-15 अध्याय में ना, अगर कोई पेड़ की डाली को आप काट के फेंक देंगे तो क्या वो जीवित रहेगी? सूख जाएगी। एज लॉन्ग एज वी आर attached with this वाइन ट्री, यीशु मसीह जो है से चुपके हुए हैं, सटे हुए हैं, तो हम जीवित रहेंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु मसीह ने सलाह दी है, यदि हम बहुत वर्ष जीवित रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को, जैसा बाइबल कहती है, अपने आप को आत्मिक रूप से इसी प्रकार से अनुशासित करना पड़ेगा। We will have to discipline ourselves according to the Bible. जैसा बाइबल कहती है, दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, यस या नो, जैसा बाइबल कहती है उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा है, जो आपको लूका 16:10 से आगे मिलेगा, और यीशु मसीह का ये वचन आपको आगे भी मिलेगा, जो बहुत सी बातों को आपके जीवन में रखता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटकते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं पैसे के लिए। मैं अपने बचपन की एक बात बताना चाहता हूं। जब हम रिवाड़ी में थे तो हमारे पास 7 या 8 बकरियां थी। स्कूल से आने के बाद हम बकरी को चराने भी जाते थे, और हमारे पास एक बैम्बू था बड़ा, और उसमें बैम्बू में इस प्रकार का छुरी से लग रही थी कि हम वहां से पेड़ काट कर उसको खिलाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं बकरी का स्वभाव कैसा होता है। आपने अगर उसके सामने एक चारा रख दिया ना, वो अपने चारे को थकाएगी, देखिएगा दूसरे चारे को, तो कभी वहां मुंह मारेंगे, कभी वहां मुंह मारेंगे, इधर उधर भटकती उसका विचलित मन रहता है। आज बहुत से लोग के पास सब कुछ होने के बाद भी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रभु यीशु का वचन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रिय भाई बहनों, आप 1 तिमुथी 6 अध्याय पढ़ लेना। जिनके मनों में सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, इतना होने के बाद भी, कई लोगों को तो परमेश्वर ने बहुत कुछ दे दिया। बाइबल कहती है, जो अगर हमारे पर खाने और पहनने के लिए तो इस पर संतोष करो। नाम जगत में लाए हैं, ना जगत में कुछ लेके जाएंगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने लूका 16:10 में कहा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वे बहुत में भी सच्चा रहेगा, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, अधर्मी है, वो बहुत में भी नहीं हो सकता। यीशु की ये बात कितनी सत्य है, क्योंकि अगर हम छोटी सी बातों में अपने आप को अनुशासित करेंगे, सच्चे बंद रहेंगे, तभी हम बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार रहेंगे, जिस पर हमारी जिंदगी निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत कुछ समझाया। क्या हम सचमुच अपने हृदय या दिल की या हार्ट की रक्षा कर रहे हैं? सवाल ही उठता है। क्या हमने इस हार्ट को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से संभाल के रखा है? यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 15:19 से 20 पढ़ेंगे, फिर मरकुस 7 उसके 20 से 23 पढ़ेंगे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबा हिस्सा है, लेकिन इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे हृदय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है वो इस प्रकार से है
यहाँ पे लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जी हाँ, हम जिस तरह की बातें करते हैं और काम करते हैं, उनसे ये साफ जाहिर होता है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं और किस प्रकार का हमारा जीवन है। प्रिय भाई बहनों, ये हार्ट के ऊपर मेरे को ये वचन याद आ रहा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो बहुत ही सुंदर है, जो यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है। यह लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लग गया है, इसका भेद कौन जान सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं या बदला दूं। देखिए, ये हार्ट जो है ना, बड़ा धोखेबाज है। चटपुट कोई लोग मर जाते हैं, नाचते नाचते, बात करते करते धोखा दे देता है। मैंने एक बार कहा, जब मैं इस वचन पर बंद कर रहा था, मेरा एक रिकॉर्ड भी है बहुत पुराना, तो मैंने प्रभु यीशु से कहा, मैंने अपने आप से बात की, यार पास्टर जॉनसन, जब तेरा हार्ट जो धोखा देने वाला है, तो तूने इसको क्यों अपने पास रख रखा है? अरे जिसने दिया उसको दे देना। हालांकि मैं प्रभु में विश्वास था, प्रभु की सेवा में थे, पास्टर था मैं, कनाडा के जो जिस चर्च में मैं पास्टर था, उस समय मैंने अपने घर पे इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह, मानता हूं कि मैं चर्च का प्रीस्ट हूं, मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, लेकिन आज मैं इस धोखे देने वाले जीवन को पूर्ण रूप से सचम सच तुझे दे देता हूं, अब तू जान, तेरा काम जाने। ऐसा करके देखिए प्रिय भाई बहनों। तो प्रिय भाई, जब ये सारी बात, जो मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लग गया है, तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा मेरे सामने जो बात आई वो ये थी कि हम अंदर से किस प्रकार के इंसान हैं, क्योंकि मन से ही तो निकलता है जो कहता है। हमें गलत बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी है, हमें टेढ़ी बातें नहीं करनी है, इसलिए परमेश्वर की सलाह हमें माननी है। प्रभु यीशु के सेवकों ने जो बाइबल में कहा है कि जैसे हमने पढ़ा कि दाऊद आपसे कुछ कहना चाहता है, पौलुस आपसे कुछ कहना चाहता है, इस प्रकार का हमने तैयार किया है। तो प्रभु यीशु ने जो हमसे कहा है उसके अनुसार, जैसा परमेश्वर का दास भजनकार कहता है, टेढ़ी बात अपने मुंह से ना बोल, और कहता है मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकली। जो मन में भरा आता है वो मुंह से बाहर आता है, एक्शन में आता है। अब ठान लीजिए कि प्रभु आज के बाद मैं कभी भी ऐसा ना काम करूंगा, ना करूंगी, ना प्रभु यीशु मसीह कोई सी बात करूंगा, जैसे दाऊद ने भी अपने मन में ठान लिया, जो उसने भजन 17:3 में कहा, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बात नहीं निकलेगी। आप जानते हैं इफिसियो उसके 4:29 में क्या लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ऐसी बातें बोलो जिससे लोगों को आशीष मिले। और पहला पत्र 4 में लिखा है कि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। तो प्रिय भाई, अंत में मैं एक वचन और पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आप सबके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि आपका और हमारा हार्ट, इसकी हम सुरक्षा करें, और इस हार्ट धोखा देने वाले को आज प्रभु यीशु को दे दें, अपने पास ही मत रखो। मैं सही बता रहा हूँ, एक समय मेरे हार्ट की बीट्स इतनी होती थी कि मेरे को हाथ लगाने से दिखता था ऐसा जैसे बाहर आ जाएगा, लेकिन अब मेरे को ढूंढना पड़ता है कि मेरा हार्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वो हार्ट यीशु को दे दिया। सच बता रहा हूँ, ये मेरा पागलपने का अनुभव है। जैसे दूसरा Corinthiयों 11:30 में पौलुस कहता है ना, मैं पागल की नहीं कहता हूँ, तो वहीं से मैंने सीख लिया कि मेरे को भी प्रभु यीशु मसीह में पागल होना है। तो आइए पहले यूहन्ना उसका 3:20 पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है। गॉड इज ग्रेटर देन आवर हार्ट एंड ही नोज एवरीथिंग। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने या होता है। अगर हमारा मन, हमारा जीवन हमें दोषी ना दे तो परमेश्वर के सामने हिया होता है। और यही हियाव आज हम लेंगे कि हम न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े हो सके और कह सके कि तुमने पृथ्वी पर रह करके इस वचन को जो मेरे दास ने दिया था, उस धोखा देने वाले हृदय को मुझे दे करके तुमने वो जीवन पाया है, आओ मेरे साथ नए यरूशलेम आ जाओ। कितना आनंद होगा। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे?
तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आज मैं फिर आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। आप जहां भी हैं इस प्रार्थना को बोलिए, प्रभु यीशु, आज मुझे पता लगा मेरा हार्ट, मेरा मन, मेरा हृदय धोखा देने वाला है। आज इस धोखा देने वाले हार्ट को मैं तुझे देता हूं, तुझे देती हूं। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, मेरे मन के अंदर जितनी गंदगी है, जितनी बुरी बातें हैं, मेरे दिमाग में जितनी गंदगी है, जैसे हमने भजन 139 उसके 104 में पढ़ा था, वो सारी बातें तू जानता है। आज मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं। अब तक जितने भी मैंने गुनाह किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, अपने माता पिता को धोखा दिया है, मैंने अपने पति को धोखा दिया है, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है, मैंने अपने पास्टर को धोखा दिया है, मैंने अपनी कांग्रीगेशन को धोखा दिया है। आज मैं इस पाप को मान लेता हूं या मान लेती हूं। प्रभु यीशु, आज ये हृदय तेरे को दे देता हूं। अब ये हित पे मेरा अधिकार नहीं है, मेरे जीवन का तू अधिकारी है पिताजी। तेरे वचन को जैसा वो कहता है मैं उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। मेरी सहायता कर, इस पापी संसार में मुझे अपने हाथों से थाम ले। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों, यीशु ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दी है। इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए और इस धोखा देने हार्ट को आपने दे दिया, दूसरों से कहिए इस धोखा देने वालों को यीशु को दे दो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति, सामर्थ और प्रार्थना की आग आपकी वेदी पर बराबर जलती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह की महिमा हो।